एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, आपके अपने गुरुओं और इष्ट आराध्यों की कृपा से आप लोग बहुत 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 अच्छे हो गए। आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक होने वाला है, ठीक है। और हर बार की तरह ये जो है और ज्यादा रोचक होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहते हैं राहु देव, ठीक है, और परिवर्तन करने जा रहे हैं, केतु देव परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि राहु, अगर आपने पुरानी कहानी सुनी होगी, ठीक है, या किसी ब्राह्मण किसी पंडित के माध्यम से या वेदों ग्रंथों में कहीं देखा होगा, वर्णन दृश्य देखा होगा, सूर्यभानु नाम के जो राक्षस थे, ठीक है। तो जब समुद्र मंथन के समय में जब मद्रापान हुआ, ठीक है, क्या बोलते हैं राक्षसों का, उसी बीच में राक्षस एक उठ के बैठ गया था जिनका नाम सूर्यभानु था, देवताओं के बीच में। उनने मदिरा पान की जगह पे उनने अमृत पान किया। तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप था, जब वो नारायण स्वरूप में आए, उनने अपने सुदर्शन चक्र से दो हिस्से कर दिए। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है, हेड, उसको हम लोग राहु बोलते हैं, और जो नीचे का धड़ उसको केतु को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में भगवान शिव और आदि शक्ति के आशीर्वाद से इनको नवग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। दोनों एक ही हिस्सा माना जाता है। अब ये क्या है कि जितने भी ग्रह हैं बकरी मार्गी होते हैं, सूर्य को और चंद्रमा को छोड़ के वो हमेशा आगे ही चलते हैं मार्गी की तरफ, बाकी सब बकरी मार्गी होते हैं। लेकिन ये जो है राहु एंड केतु देव, ठीक है, हिस्सा तो एक ही है लेकिन हिस्से दो होगा। राहु एंड केतु देव ये जो है हमेशा कैसे चलते हैं? वक्र, यानी उल्टी चाल चलते हैं। तो वर्तमान समय में अगर इनकी पोजीशन आप देखी जाए 18 मई से पहले तो इनकी पोजीशन ये है कि राहु देव इस समय मीन राशि में गोचर करना है। उसके बाद में फिर जो है ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। केतु देव जो है इनके जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी कि राहु और केतु देव अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो 180 डिग्री आमने सामने बैठते हैं, ठीक। अब ये जो परिवर्तन होने वाला है वो है मेष राशि का। आज जो मैं सीरीज बता रहा हूं, सीरीज में सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के 11वें भाव के अंदर, ठीक है, 11वें भाव के अंदर राहु देव आ जाएंगे और पंचम भाव के अंदर आपके केतु देव आ जाएंगे। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन चीजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, ठीक है। राहु देव जो हैं आपके 11वें भाव में आएंगे और केतु देव आपके पंचम भाव में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि जो मैं आपके सामने वर्णन रख रहा हूँ ये है चंद्र कुंडली के अनुसार। अब बात करते हैं कि चंद्र कुंडली के जब हम बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे कुंडली बनती हैं, लेकिन इसमें जो मूलतः 2 कुंडली देखी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली लगन कुंडली, यानी कि जिस समय आप पैदा हुए उस समय पूरे आकाश के जो ग्रह चल रहे हैं उनका एक फोटो स्टेट, यानी एक फोटो खींच लिया गया कि भाई ये ग्रह यहाँ बैठा था, ये ग्रह यहाँ बैठा था, ये नक्षत्र में बैठा था, तो इसमें आप पैदा हुए। उसमें क्या होता है, एक तो लगन चार्ट बनता है, दूसरा क्या बोलता है चंद्र चार्ट बनता है कि चंद्रदेव जहां बैठते हैं वहां से हमें चंद्र राशि होती है। तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले लगन चार्ट में राहु देव की स्थिति क्या है। पहला सूत्र, ठीक है, राहु देव की स्थिति क्या है, राहु देव आपके कौन से भाव में बैठे हैं, ठीक है। पहला तो चैप्टर ये आपको देखना होगा जो मैं आपको गणना बताने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे एक टॉपिक और देखना होगा कि जैसे मैं यहाँ पर बहुत अच्छी बातें राहु देव के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपके संग अगर गलत घटित हो रही है तो आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है, महादशा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक टॉपिक और देखना होगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का वास्तु क्या बोलता है। अगर वास्तु में वहाँ पर जो साउथ और वेस्ट का स्थान है, जो राहु का स्थान है, या जो जहाँ पर राहु की एनर्जी क्या फ्रेंडली होती हैं, जहाँ पर राहु की एनर्जी जो इनामी होती हैं, ठीक है, वहाँ का बैलेंस क्या है। तो ये 3-4 चीज़ों को देखने के बाद ही आप सही प्रोडक्शन कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ को कभी बीच में मैं ही देख लेता हूँ कि भाई इसके कमेंट्स क्या हैं, क्योंकि मैं वीडियो देखने नहीं जाता, मैं कमेंट्स देखने आता हूँ। तो वहाँ पर अक्सर जो है, और मेरे चैनल पे कई ऐसी वीडियो पड़ी हैं पुरानी जिसमें लोग कमेंट्स करते थे आपने जो बताया वो हुआ नहीं। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, देश काल परिस्थिति, ठीक है, और वास्तु, इनका बहुत बड़ा रोल पड़ता है आपकी लाइफ पे। चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये मैंने टॉपिक यहाँ आपको बता दिया, आगे भी कहने का तात्पर्य इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा जब चंद्र राशि को आप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके राहु देव की, ठीक है। तो राहु देव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में गोचर करेंगे लगभग 18 वर्ष के बाद में, 1.5 साल के लिए, कि राहु देव आपके लाभ भाव में आने जा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि शनिवत राहु और भौमवत यानी मंगलवत, मंगल की तरह केतु चलने वाला होता है। तो राहु देव जब लाभ भाव में आएंगे तो अचानक ही लाभ की स्थिति बनाना, सोशल में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी करवाना, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोलते हैं
यहाँ वो स्किल पैदा करना कि अगर आप कोई 2 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की चीज़ लेके आ रहे हो या कुछ कम रेटों में चीज़ लेके आ रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहने का तात्पर्य करके बेचना, ये एक बहुत अच्छा साइन है। अचानक धन लाभ का योग बनना, क्योंकि 11वां भाव जो है मनोकामना पूर्ति का, बस इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव से गोचर करें, क्योंकि आप पे 7.5 चल रही है और आपके 3rd भाव में देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, उनकी भी दृष्टि पड़ जाएगी राहु के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको आवक की स्थिति को मजबूत करना है, जावक की स्थिति को कंट्रोल करना है। आवक का मतलब धन का आगमन, सुख समृद्धि, आनंद, वैभव, वाहन, भूमि, भवन, संपत्ति का आवक का। लेकिन अगर आप मान लीजिए उसको अगर आप बेच रहे हैं या उसको आप जो है कम कर रहे हैं या ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पर क्या है कि आपकी बुद्धि की स्किल बढ़ाने के लिए इस पूरे वर्ष में, लगभग 1.5 वर्ष में, आपको मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। क्योंकि राहु जब भी अपने पॉजिटिव भाव में आता है, जैसे 3rd भाव में आपके गोचर में निकल रहा है, ठीक है, 11वें भाव में निकल रहा है, 6ठे भाव में निकल रहा है, ठीक है, 9वें भाव में निकल रहा है, यानी कि और आपके 10वें भाव में निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं राहुदेव महाराज, एक चीज़ करते हैं, आपकी बुद्धि की इस्तेमाल करने की ताकत बढ़ा देते हैं, लेकिन कभी कभी भ्रमित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, आपको अपने इष्ट आराध्यों की आराधना करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हर चीज़ का पैरामीटर आपके पास होना चाहिए, कि अगर आप कमा रहे हो, कमाने का जो पैरामीटर है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन खर्च करने का पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब कि आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो। यानी कि ये मैं एक लाइन में अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो बस ये है कि मनोकामना पूर्ति के भाव में आप के राहुदेव आ रहे हैं। जो अभी तक आपके डिजायर्स थी, जो आपकी इच्छा थी, जैसे वाहन की, भूमि की, भवन की, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ठीक है, वो सब बढ़ेगा। लेकिन आपको अपना थोड़ा कर्म बढ़ाना होगा, अपनी मेडिटेशन बढ़ानी होगी। राहुदेव आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। लेकिन ये सोने पर सुहागा तब ये होगा कि आपकी कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा और योगनी दशा और राहु की पोजीशन क्या है और घर के वास्तु में राहु की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो या राहु आपसे वहाँ पर नेगेटिव है। इन सब चीज़ों का तुलनात्मक करने के बाद में यकीन मानिएगा कि आपको बहुत 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 सुपर रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं केतुदेव की। देखो केतुदेव जो है आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। तो जैसे कि एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आपने, जैसे आप विद्यार्थी हो, आप कोई स्कूल कॉलेज बदलना चाहते हो, कोई कोर्स आप नया ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये स्थिति आपके संग बनेगी, थोड़ा सा स्थिति बनेगी और पॉजिटिव स्थिति बनेगी। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप जो है अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में आपकी ग्रह स्थिति, लगन चार्ट की क्या है, उसको देखने के बाद में आप ये डिसीजन ले सकते हो। सेकंड नंबर पे क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर आप लविंग लाइफ में हो, ठीक है, तो लविंग लाइफ में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, ठीक है। इष्ट आराध्यों की आप पे क्या कर जो कृपा है, जो अभी तक अटकी हुई थी, वो कृपा भी मिलना शुरू हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा, जैसे कहते नहीं बटन ऑन करना, तो थोड़ा सा, जैसे अगर आपके कोई पितरों की कृपा आपकी अटकी या कोई देवी देवता की कृपा आप आराधना पूजा कर रहे हो, उनकी अटकी हुई थी, वो आपको प्राप्त हो सकती है। संतान से संबंधित, क्योंकि केतु जो है 5वें भाव से गोचर करते हैं, कभी कभी कहते हैं मिसगैरेज करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। तो अगर आप संतान से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा विचार विमर्श, ठीक है, और अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और आपका जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है और जो नियम कानून है और अपनी कुंडली की महादशा सबको देखने का, तभी आप इसमें थोड़ा सा हाथ बढ़ाइएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। उपाय के रूप में क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं, क्योंकि राहु देव लाभ भाव में आने का मतलब है बहुत कुछ दे के जाना, ठीक है, बहुत कुछ दे के जाना, ठीक। पहला तो राहु का जो पॉजिटिव लाइफ, मतलब लाभ लेना है जो आपको पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्रॉफिट लेना है जो आपको, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन होना अति आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, उपाय के रूप में जनरल उपाय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके मकान का साउथ वेस्ट में कोई गड़बड़ है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइएगा, जो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, नित्य सूर्यदेव को जल दीजिएगा, ठीक है। और चूंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, मन आपका भ्रमित ना हो, इसके लिए जो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए 2 उपाय बता रहा हूँ, दोनों कर सकते हो, एक कर सकते हो। शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिएगा, या आप ओम श्राम श्रीम श्राम सा चंद्रमसिना, इस मंत्र का नित्य आप जो सूर्यास्त होने के बाद जाप कीजिए। इतनी मात्र आप काम करते अगर चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा
जो आपकी व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई का मतलब क्या है कि आपका रूटीन है कि आप कब जा रहे हो काम पे, कब आ रहे हो, तो आप जो है जो स्ट्रिक्ट डॉग होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ डेली डालिएगा। सिर्फ इतना मात्र करने से आप देखेंगे राहु आपको और केतु आपको चमत्कारी लाभ देंगे, और ये बहुत समय के बाद समय आया है, इस समय को कैश करवा लीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।